मेरा नाम है सौरभ भट्ट, विदेश का पोत का तृतीय मेट, थर्ड मेट ऑफ अ फॉरेन गोइंग शिप एवं उनकलाकार एट ऑर्डेस्ट एट कोयम्बटूर स्टूडियो चंडीगढ़। मैं हूं आपका सलाहकार हिंदी में। आज का प्रश्न, सर मेरा नाम है, मैं बिहार से बिलोंग करता हूं, आपकी भांति मैं थर्ड ऑफिसर हूं। मेरे भांति थर्ड ऑफिसर हो, बहुत दुख हुआ। मैं इस समय मुंबई में हूं और मेरी बात एक एजेंट से हुई है जो कि फला फला कंपनी से है। वो मुझे कहता है कि 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए में वो मुझे जहाज पे चढ़ा देगा, लेकिन वह मुझसे पैसे ले रहा है मास्टर चेकर पे अपलोड होने के बाद, मास्टर चेकर पे आर्टिकल अपलोड होने के बाद। और आपने कहा था यदि कोई एजेंट मास्टर चेकर अपलोड के पश्चात पैसे मांगे तो वह वादे का पक्का होता है। क्या ये एजेंट मेरे लिए सही होगा? ये मुझे कहता है कि बैक टू बैक ज्वाइनिंग ये देगा और परमानेंट कंपनी है, कृपया मार्गदर्शन करें। ठीक है, एक एक पद आगे बढ़ाते हैं। चर्चा शुरू करने से पूर्व इस चलचित्र के प्रायोजक हैं एंजल्स हेवन स्कूल उत्तराखंड, जहां पे गरीबी रेखा के भीतर आने वाले बच्चे प्राप्त करते हैं निःशुल्क शिक्षा। तो यदि आप किसी ऐसे बालक बालिका को जानते हैं जो गरीबी रेखा के भीतर आता हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए फोन नंबर को पे संपर्क करें और उन्हें भेजें इस विद्यालय में। अब बढ़ते हैं आगे। मेरे प्रिय आत्मा, लगता है आपकी अवस्था बड़ी जटिल है और मजबूरी में आप एजेंट के शरण में आए। ठीक है, देखिए, सबसे पहली बात मैंने आपको कहा, यदि एजेंट मास्टर चेकर पे अपलोड होने के बाद पैसे मांग रहा है तो वह वादे का पक्का होगा और जिस जहाज पे उसने कहा उस जहाज पे ही वह आपको चढ़ाएगा। आपने लिखा कि मास्टर चेकर पे आर्टिकल अपलोड होने के उपरांत वो आपसे पैसे मांग रहा है 2 लाख। ठीक है, कोई बात नहीं। अब याद रखो, मास्टर चेकर पे ये क्या अपलोड कर रहा है? आर्टिकल। अगर आपको पता नहीं है आर्टिकल क्या होता है तो मेरे चलचित्र को देखें, उस पर मैंने चर्चा की है आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट क्या होता है। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। पहले समझें, आप थर्ड ऑफिसर हो गए हैं, आपको पता होना चाहिए आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट क्या होता है। देखिए, आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट उसने कहा वह अपलोड करेगा, इसका मतलब आपकी ज्वाइनिंग भारत से है और जो शिप है वो इंडियन कोस्ट पे चलता होगा, वो नियर कोस्टल वेसल होगा, वो एफजी वेसल फॉरेन गोइंग नहीं होगा। इस बात को बहुत ध्यान से समझें। ठीक है, अगर उसने बोला कि वो आर्टिकल अपलोड कर रहा है, इसका मतलब वेसल एफजी नहीं होने वाला। इस बात का ध्यान रखें। 2 लाख रुपए कम नहीं होते हैं। 2 लाख रुपए दे रहे हैं और आप एफजी वेसल पे भी नहीं जा रहे। इस बात को समझने की कोशिश करें। अब एफजी वेसल पे नहीं जाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? आपका सी टाइम पूरा काउंट नहीं होता। ठीक है, 1/3 शायद काउंट होता है, मुझे देखना पड़ेगा। मैं भूल गया हूं कि एनसीवी वेसल पे जब आप सेल करते हैं तो सी टाइम किस प्रकार से काउंट होता है। पहले 3 महीने फुल काउंट होते हैं, उसके पश्चात के महीने शायद हाफ, आधे या 1/3 कुछ ऐसे काउंट होते हैं। कहने का अभिप्राय है आपका सी टाइम पूरा काउंट नहीं होगा, पहली बात। ठीक है, आपको ज्यादा लंबा सेल करना पड़ेगा सी टाइम काउंट करने के लिए, ये ध्यान रखें। दूसरी बात,
आप जरूरी नहीं एफजी के एग्जाम्स दें, नेक्स्ट अगले एग्जाम्स आप एनसीवी के भी दे सकते हैं। एज अ चीफ मेट आप एनसीवी के एग्जाम्स भी दे सकते हैं, वे आसान भी होते हैं। इन चीजों को ख्याल रखें, ठीक है। दूसरी बात, आप 2 लाख रुपए दे रहे हैं मास्टर चेकर पे अपलोड करने के बाद, ये सुरक्षित तो है, सही है। क्यों? क्योंकि अपलोड हो गया है, आपका C10 काउंट होने लग गया है, सबकी नजरों में ये स्पष्ट आ गया है कि इस जहाज पे आप जाएंगे, ठीक है। अब एनसीवी वेसल पे आप जा रहे हैं तो एक चीज तो आपने ध्यान रख ली कि इंडिया से ज्वाइनिंग होगी, दूसरी चीज C10, ये दोनों चीजें आपने ध्यान रखी। अब आप एक ध्यान रखें, आप जब आप पैसे दें कोशिश करें, उन्हें आग्रह करें कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं या चेक के द्वारा देना चाहते हैं, ताकि कम से कम कोई प्रूफ रहे हाथ में कि मैंने फलां व्यक्ति को पैसे दिए हैं, ठीक है। अगर पूरी धनराशि आप ऑनलाइन नहीं दे सकते तो कुछ धनराशि तो आप ऑनलाइन दें, चेक के जरिए दें, ताकि सबूत रहे हमारे पास, एक साक्षी रहे कि पैसों का लेन देन हुआ है, ताकि कल को कोई गड़बड़ हुई तो हम उसे पकड़ सकें। ये बात आगे आपने कहा कि ये आपको परमानेंट कंपनी में भेज रहा है। अब देखिए, एजेंट वादे के पक्के होते हैं जब मैं कहता हूं, तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि वो उस जहाज तक ही अपना वादा निभा सकते हैं जो आपको वे भविष्य की बात कहते हैं कि परमानेंट कंपनी, बैक टू बैक ज्वाइनिंग, इसकी कोई गारंटी ना समझें, ठीक है। जहाज पे वे चढ़ा देंगे, उसकी गारंटी आप समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो मास्टर चेकर पे अपलोड हो गई है चीज, दूसरा आपने कुछ धनराशि ऑनलाइन भी ट्रांजैक्शन दी है, ठीक है। तो ये 2 सबूत हैं जिससे आप उसकी गर्दन दबोच सकते हैं अगर उसने कुछ हेरा फेरी की जहाज पे चढ़ाने की, ठीक है। किंतु आप कल को उसकी गर्दन नहीं पकड़ पाएंगे यदि आपकी बैक टू बैक ज्वाइनिंग ना हो पाए, ठीक है। यदि कंपनी परमानेंट ना हो, एजेंट्स आपको कहेंगे कंपनी परमानेंट है, सिर्फ एक बार तो पैसे देने हैं, फिर हमेशा कंपनी आपको ले लेगी, कोई जरूरी बात नहीं है, ठीक है ना। कंपनी भी पैसे खा रही है कुछ एजेंट्स के जरिए, जरूरी नहीं है कि खा रही है, पर 90% कंपनियां खा ही रही हैं। इस बात का ख्याल रखें। तो वो आपको बैक टू बैक देना चाहेगी, मुफ्त में आपको वो लेना चाहेगी दोबारा, वो आपको क्यों लेगी? वो किसी दूसरे को ले सकती है क्योंकि दूसरे से उसको पैसा भी आ रहा है। कभी कभी वो आपको ले लेती है क्योंकि आपकी सक्षमता उनको पसंद आती है, आपकी कौशलता, हुनर उन्हें पसंद आता है, उन्हें लगता है आप तेज हैं, आप सही नाविक हैं। ऐसे में कभी कभी वो आपको मुफ्त में ले लेती है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं। ये बात निश्चित ना समझे, क्योंकि एजेंट पहली श्रेणी का है, जिस जहाज पे उसने कहा था उसी जहाज पे भेज रहा